मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए लेकर एक नई कहानी। और आज की कहानी का शीर्षक है गुरु तो गुरु होते हैं। बहुत पहले की बात है, एक गुरुजी जंगल में बने आश्रम में छात्रों को शिक्षा देते थे। दूर दूर से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। गुरुजी पर राजा की असीम कृपा थी। राजा गुरुजी को अक्सर बेशकीमती उपहार भेजा करते थे, जिससे आश्रम में भरपूर खजाना इकट्ठा हो गया था। गुरुजी ने आश्रम को बहुत ही सुंदर मनमोहक बना रखा था। आश्रम के आसपास सुंदर सुंदर पक्षियों का कर्णप्रिय कलरव गूंजता रहता था। रंग बिरंगे मोर नृत्य किया करते थे और कोई न कोई शिष्य बांसुरी की धुन से शीतल वातावरण में मंद मंद मिठास घोलता रहता था। इस तरह आश्रम का वातावरण बेहद सुरम्य था। आश्रम में बहुत सी दुधारू गायें और फलदार वृक्ष भी थे। कुल मिलाकर आश्रम शांत, शीतल और आकर्षक था। गुरुजी के पास बहुत से शिष्य थे, लेकिन एक शिष्य जिसका नाम मणिरत्नम था, बड़ा ही होनहार, कुशाग्र बुद्धि वाला और आज्ञाकारी था। ये गुरुजी का सबसे प्रिय शिष्य था। मणिरत्नम धनुर्विद्या, तलवारबाजी, कुश्ती आदि में तो अजय था। साथ ही वो शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञाता था। उससे शास्त्रार्थ में कोई भी जीत नहीं पाता था। एक बार गुरुजी ने मणिरत्नम को आश्रम का खजाना दिखा दिया और कहा, इसे कोयला समझो और कुछ नहीं। लेकिन अकूत खजाना देखकर शिष्य मणिरत्नम के मन में लालच आ गया। उसके मन में आश्रम का खजाना लूटने का विचार आ गया। फिर कई बार उसने खजाना लूटने का प्रयास किया, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी वो गुरुजी के रहते खजाना लूट नहीं पा रहा था। इसलिए उसने अपने प्रिय गुरु को मारकर खजाना लूटने की साजिश रच डाली। लेकिन गुरु तो गुरु होता है। गुरुजी ने भांप लिया कि उसके प्रिय शिष्य के मन में लालच आ गया है, वो उसे मरवा भी सकता है। गुरु ने सोचा, शिष्य तो बहुत योग्य है, प्रतिभाशाली है, बस वो थोड़ा भटक गया है। इसलिए गुरुजी ने शिष्य को सही राह पर लाने की एक तरकीब निकाली। फिर एक रात जब सब सो रहे थे, गुरुजी ने सभी बक्सों में कोयला भर के ताला लगा दिया और अपने चमत्कार से हूबहू अपनी तरह एक गुरु बना दिया और खुद आश्रम छोड़कर दूर जाकर एक नदी के पास कुटी बनाकर रहने लगे। अब आश्रम में चमत्कार से बने गुरुजी रह रहे थे। शिष्य मणिरत्नम अपने षड्यंत्र में लगा हुआ था। एक दिन अवसर पाकर रात में जब सब सो रहे थे, शिष्य मणिरत्नम ने गुरुजी को मार दिया और खजाने के कई बक्से लेकर भाग गया। भागते भागते वो एक नदी किनारे पहुंचा। उसने खजाने का एक बक्सा खोलकर देखा तो उसमें कोयला भरा था। दूसरा बक्सा खोला, उसमें भी कोयला था। इस तरह उसने देखा कि सभी बक्सों में कोयला ही भरा हुआ है। ये देखकर वो सन्ना रह गया, या जोर जोर से रोने लगा। रो रो कर कह रहा था, ये क्या किया मैंने, ये क्या हो गया। गुरुजी ने कहा था, इसे कोयला ही समझो। मैं ही मूर्ख था जो समझ ना सका। मैंने लालच में आकर घोर पाप कर दिया है। अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। रोता चिल्लाता वो गहरी नदी की धार में कूद जाने के लिए दौड़ पड़ा। गुरुजी को तो इसी पल का इंतजार था। वो झट से कुटी के बाहर आकर
मणिरत्नम के सामने खड़े हो गए। गुरुजी को जिंदा सामने खड़ा देख शिष्य घबरा कर बोला, गुरुजी आप? गुरुजी बोले, हाँ मेरे प्रिय शिष्य। शिष्य गुरुजी के पैरों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो गुरुजी, मैं बहुत। बीच में ही टोककर गुरुजी ने कहा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। बेशक तुम बहुत अच्छे शिष्य हो, तुम में एक श्रेष्ठ इंसान की सभी खूबियां हैं, लेकिन मेरे बच्चे, लालच की छोटी सी चिंगारी ने तुम्हें अंधा कर दिया था। आज तुम खुद की नजरों में इतना गिर गए हो कि तुम्हारा अपना जीवन ही तुम्हें बोझ लग रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट आदि बुराइयों से बच के रहना सीखो, नहीं तो एक दिन ये सब आपके इंसान होने की पहचान को ही छीन लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कोई द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए अपने मन में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और जो सीख मिली वो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इतनी प्यारी और प्रेरणादायी कहानी अपने दोस्तों को भी जरूर सुनाना। और सुनाने के लिए गोल्डन स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल को फटाफट से दोस्तों के बीच में शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रकाश सत्यम की प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें गोल्डन स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल। बच्चों के सपनों को पूरा कर रहा है।